Okay, class 10. This is the second video for your chapter 1 in chemistry, that is equation. ठीक है, इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो इसमें जो है आपने पहले वीडियो में देखा था कि कंपाउंड्स जो है कितने प्रकार के, हम फार्मूला लिखना चाहें कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखना चाहें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो कंपाउंड किस प्रकार का है। ठीक है, वो कंपाउंड हमने देखा था 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, और ये जो दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड या जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं, ये केवल जो है नॉन मेटल के बने होते हैं। और एसिडिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन पहले होता है, हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, तो हाइड्रोजन जिसमें होगा और उसके बाद कोई कंपाउंड होगा तो ये एसिडिक कंपाउंड माना जाएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया था कि आयनिक कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे लिखें वो देख चुके हैं। अभी हम ये 2 फार्मूला सीखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड के फार्मूला कैसे लिखेंगे और एसिडिक कंपाउंड के फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें हाउ टू राइट फार्मूला फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर सो नो नीड टू राइट। सो हाउ टू राइट फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर या कोवैलेंट कंपाउंड के लिए कैसे हम फार्मूला। सबसे पहले ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि आपको सिंबल यूज करना है। ठीक है, सिंबल तो आपको मालूम होना चाहिए, जो एलिमेंट है कंपाउंड में वो सारे एलिमेंट्स के सिंबल आपको आना चाहिए। ठीक, दूसरा यूज द प्रीफिक्स, इसमें यही मेन चीज है, प्रीफिक्स आपको यूज करना है। ठीक है, जितने एलिमेंट होंगे, जैसे एक एलिमेंट उसमें मोनो, 2 है तो उसमें डाई, 3 तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, और 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, और 7 है तो हेप्टा। इस तरह से जो है आप ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए CO लिखा है तो इसको क्या करेंगे, इसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो कार्बन को हम क्या करेंगे, कार्बन लिख दिया। ठीक है, कार्बन। ठीक है, और ऑक्साइड को मोनो ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है जिसमें मोनो ऑक्साइड। और अगर जो इसी को हम कह दें CO2 तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सो एनीवे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, और तो ये डाई जैसे NO3 लिखा है तो क्या कहेंगे आप इसको, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर जो NO2 लिखा है तो क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे आप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड। ठीक है, गुड। तो ये सिंपल है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, बैलेंस आगे हो जाते हैं। बस ये कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे ये डिपेंड करता है वहाँ के परिस्थितियों पर, जिस परिस्थिति में ये एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन कितने उसके साथ जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई एलिमेंट कितना जाएगा उसके साथ, कितने के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसके जो बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 से संभावना है कि 2 लोगों से वो 2 एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से या डिफरेंट एलिमेंट से भी जो है वो संबंध बनाने की कोशिश करेगा अपने को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम, ये महत्वपूर्ण है कि हाउ टू राइट फार्मूला फॉर द एसिड कंपाउंड। एसिड कंपाउंड के लिए फार्मूला कैसे लिखें। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, यूज एलिमेंट सिंबल्स। एलिमेंट सिंबल आपको आना चाहिए।
दूसरा जो स्टेप है वो आपको दूसरे स्टेप में दो चीजें आपको याद करनी है, समझनी है, ठीक है। पहला है बाइनरी एसिड। बाइनरी एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल होगा तो उसको बाइनरी कहेंगे। और बाइनरी के लिए एक चीज है, प्रीफिक्स हाइड्रो लगाते हैं और सुफिक्स उसमें आई लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए HCl, ठीक है, HCl है तो इसका सुफिक्स क्या होगा, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है। और Cl है तो Cl के लिए एक लगाएंगे, तो Cl पे क्लोरीन होता है तो क्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक एसिड आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, हाइड्रो है, पहले सुफिक्स आपने हाइड्रो लगा दिया और इसके बाद में क्लोरीन नहीं है आपका, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए क्लो, और क्योंकि ये एक ही मेटल है इसलिए हम क्या कर देंगे, हाइड्रो आई लगा देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन प्लस पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा आयन वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो उनसे जो बनता है, जैसे ऐड है, कोई पॉली एटॉमिक होंगे जिसके प्रोनाउंसिएशन में ऐड आता है, जो बताते हैं ऐड आता है, किसी में आइड आता है लास्ट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए ये जो कंपाउंड है जैसे SO4, ठीक है, SO4, और यहाँ पर पावर लगा दिया गया, पावर इसलिए क्योंकि ये 2 माइनस, इसका मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, सल्फेट। और इसका नाम क्या होगा, सल्फाइड, IETE, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है। ऐसे इसमें देखिए नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रेट है, नाइट्रोजन 3 है, और यहाँ पर पावर में जो है आपने ये लगाया माइनस, ठीक है। माइनस मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करता है, रिसीव किया इसलिए माइनस लगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, इसलिए इसको कहेंगे नाइट्रेट्स, ठीक है। और यहाँ पर 2 है तो इसको कहेंगे नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ पर जैसे 4 है, PO4 है तो इसको इसको क्या कहेंगे, फास्फेट कहेंगे, ठीक है, फास्फोरस है, और O है तो फास्फेट, ठीक है। और ये एक ऑक्सीजन कम है तो उसको क्या कहेंगे, फास्फाइड कहेंगे। इसे क्लोरेट कहेंगे, इसको ClO4 को क्लोरेट कहेंगे, और इसको क्लोराइड कहेंगे, इसको ब्रोमेट कहेंगे, तो इसको ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। जब ऑक्सीजन एक कम हो जाता है जिसमें वो IOT लगता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिसमें ऐड है, जैसे ये वाले जिसमें जिसका जो है पॉली एटॉमिक आयन जो है सल्फेट है या नाइट्रेट है या फास्फेट है, क्लोरेट है या ब्रोमेट है, तो ऐड जो है वो चेंज हो जाएगा IOT में, ठीक है। और जिसमें IOT है, ठीक है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, और फॉस्फाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे, आई किसमें होगा, OUS में उसका जो है उसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे वो एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे H2SO4, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे आप, हाइड्रोजन डाई, ये सल्फेट है, हाइड्रोजन डाई सल्फेट ऐसे लिखा है, देखा जाए, ठीक है, हाइड्रोजन डाई सल्फेट है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, नाम क्या देंगे इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक IC लिखिए, ठीक है, एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर ये इस तरह से होता तो S2SO3 होता तो क्या नाम हो जाता, सल्फाइड, ये सल्फ्यूरस हो जाता, क्या हो जाता, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन कम होगा सल्फ्यूरस हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो सल्फ्यूरिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान। तो इस प्रकार से आप
इनका फार्मूला लिखते हैं। थैंक यू। अगर जो कोई डाउट है तो कृपया कमेंट लिख देना और मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।